कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। अब उस अनीस जंग कहती है कि साहिब ए आलम को जानने के कई महीनों बाद, रोज रोज इस तरीके से मिलते रहे, परिचय होता रहा, बातचीत होती रही, तो इसको जानने के कई महीनों बाद आई आस्क हिम हिज नेम, एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने घोषणा करी, उसने कहा, मतलब घोषणा करी मतलब बताया। मैंने पूछा नाम क्या है, उसने कहा साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उस बच्चे को नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या होता है, साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उस बच्चे को नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उस बच्चे को पता भी चल जाए कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। अगर उस बच्चे को पता चल जाए कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, जैसा कि तुम्हारा नाम है, नाम के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा उस पर विश्वास नहीं करेगा। बच्चा उस बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक कहाँ है, उसके तो खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। इतनी गरीबी में वो अपना जीवन जी रहा है कि वो कचरे के ढेर से चीजें ढूंढ ढूंढ करके निकालता है। वो ब्रह्मांड का मालिक कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है जीवन में ज़्यादातर यही होता है कि हमेशा नाम का विरोधाभास लेकर के व्यक्ति को जीना पड़ता है। आपने अगर महादेवी वर्मा को पढ़ा हो, वो अपनी रचनाओं में लिखती हैं कि हमेशा व्यक्ति को जीवन में अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है। नाम के विपरीत जो है वो उसको जीवन मिलता है, ऐसा कई बड़े लेखक और कवि लोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही था कि इसका मतलब तो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। एक्चुअल में वो ब्रह्मांड का मालिक नहीं था, वो तो बेचारा दो रोज की रोटी नहीं मिल पा रही थी उसे, 2 टाइम का भोजन उसे पाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं। तो बस विश्वास नहीं करेगा वो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनभिज्ञ, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, अनभिज्ञ, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके नाम का क्या मतलब है, उसका नाम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ में घूमता है ना। रोम का मतलब होता है घूमना, आवारा, इधर उधर, कोई बेवजह बिना मतलब के। तो किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव चलने वाले बच्चों की एक आर्मी, एक सेना, एक टुकड़ी। अब पांव में जूते नहीं पहनते थे ये बच्चे। तो यहाँ पे देखिए लेखिका ने इन्हें आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय कहा है। बेयरफुट बॉय मतलब बिना जूतों के, नंगे पांव, बिना जूतों के। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह सामने मिलते थे अनीस जंग को। तो अनीस जंग कहती है ऐसे लग रहा है जैसे मान लीजिए कि सुबह के जो पक्षी प्रकट होते हैं, आपने देखा होगा सुबह सुबह खूब सारे पक्षी आसपास आते हैं दाना चुगने के लिए, दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मॉर्निंग बर्ड्स आते हैं हमें दिखते हैं, वैसे के वैसे ये बच्चे जो है वो सुबह सुबह हमें दिखाई देते हैं, उसके बाद में फिर दिन में ये गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा सा मैं एक लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों तक लगातार इस तरीके से बातें होती रही, मिलना जुलना हुआ। फिर ये कह रहे हैं इनकी जो पूरी टुकड़े थी, इनकी जो पूरी आर्मी थी, जो आर्मी मतलब जो एक प्रकार का इनका जो ग्रुप था, उस ग्रुप के प्रत्येक बच्चे से मैं परिचित हो गई, इस प्रत्येक मेंबर से मेरा परिचय हो गया था। अब देखो यहाँ से प्रश्न बच्चों कहाँ से बनेगा। पहला तो ये था कि साहिब ए आलम, उस बच्चे का नाम क्या था अगर ऐसा पूछा जाए, जो कि बच्चा एनकाउंटर करता था। एनकाउंटर मतलब यहाँ पे मिलना है, ध्यान रखना। एनकाउंटर का मतलब वो जो है आमने सामने जो लड़ाई होती है वो वाला एनकाउंटर नहीं है, ठीक है, आमना सामना होना। तो जब लेखिका अनीस जंग का उस बच्चे से आमना सामना होता था तो उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का पूरा नाम था साहिब ए आलम। याद रखिएगा, साहिब ए आलम। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा, साहिब ए आलम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ साहिब ए आलम? तो आप लिखेंगे साहिब ए आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है
कि बच्चा जो है वो कहाँ पे किसके साथ दौड़ता था, कहाँ पे दौड़ता था, तो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता था। उसके बाद यहाँ पे है कि लेखिका ने इन्हें बेयरफुट बॉय, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज क्यों कहा है, क्योंकि बच्चे जूते नहीं पहनते थे और बिना जूतों के पूरा का पूरा ग्रुप बिना जूतों के गलियों में दौड़ता था, वो चीज़ें गार्बेज डंप्स में से ढूंढता था। एंड हु अपीयर लाइक मॉर्निंग, साथ ही साथ इन बच्चों को मॉर्निंग बर्ड्स क्यों कहा है, क्योंकि ये बच्चे सुबह सुबह दिखाई देते थे, बाद में दिन में फिर जो वो गायब हो जाते थे, जैसे सुबह के पक्षी दिखाई देते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए पिक्चर्स भी लगाई है, साथ साथ में आप लोग इसे देख लीजिए। जैसे मॉर्निंग बर्ड्स, तो सुबह सुबह के जो बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं, उनकी तरह ये बच्चे दिखाई देते हैं और बाद में फिर जो वो गायब हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर अपना नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। लेखिका अनेस जंग कहती है कि मैंने उन बच्चों में से किसी एक बच्चे से पूछा, आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। तो एक बच्चे ने कहा, जब एक बच्चे से पूछा कि तुम जूते चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, तो एक बच्चे ने कहा मेरी माँ सेल्फ से नीचे नहीं उतारती। सेल्फ होता है ना, मतलब आलिया, जैसे जहाँ पे ऊपर अपन सामान रखते हैं ना, ऊपर जगह बनाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे रखे हुए हैं और वहाँ से मेरी माँ उन्हें जो है वो नीचे नहीं उतारती है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का ब्रिंग और डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब फ्रेजल वर्ब है, नीचे लाना, नीचे नहीं लाती सेल्फ से, तो जूते वहाँ पड़े हैं, नीचे नहीं लाती। ही आंसर सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता है मेरी माँ नीचे नहीं उतारती, कहाँ से पहनूंगा। इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। लेकिन दूसरा एक और बच्चा जो पास में खड़ा था और वो जूते पहने हुए था, लेकिन वो दोनों जूते मैच नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग जूते थे। उस बच्चे ने कहा कि यदि उसकी माँ जूते उसे दे भी देती है, अगर सेल्फ से नीचे उतार भी देती है, इवन इफ शी डीड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये बच्चा नहीं पहनेगा, बच्चा फेंक देगा, बच्चा कहेगा मेरे को नहीं पहनने जूते। दूसरे बच्चे ने कहा, दूसरा बच्चा क्या था, एड्स मैंने उसने कहा, एनदर दूसरे बच्चे ने, हु इज वियरिंग जो कि पहने हुए है, शूज जूते दैट डू नॉट मैच, वो जो जूते पहने हुए वो दोनों जूते मैच नहीं करते, मतलब दोनों पाँव में अलग अलग जूते हैं। When I comment on it, जब मैंने इस पे कमेंट किया, भाई तुम्हारे ये जूते अलग अलग कैसे हैं, है ना। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, तो वो अपने पाँव ऐसे ऐसे घिसता है ना, ऐसे ऐसे अपने पाँव घिसने लगा, उसने घिसे बट बोला कुछ भी नहीं। I want shoes, says a third boy, एक और तीसरा बच्चा पास में खड़ा था, उस बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। तीसरे बच्चे ने क्या कहा, मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair of all his life, जिसने कि अपने पूरे जीवन में, इस बच्चे ने पूरी लाइफ में, अभी तक के पूरे जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने थे, उस बच्चे ने कहा मुझे जूते चाहिए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका अनीस जंग कहती है मैंने देश भर का भ्रमण किया है, मैंने पूरे भारत भर का भ्रमण किया है, मैंने देखा है बच्चों को क्या करते हुए, वॉकिंग बेयरफुट, बिना जूतों के चलते हुए, बिना जूते पाँव में पहने बच्चों को मैंने चलते हुए देखा है। कहाँ पे, इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, दोनों जगह मैंने शहरों में भी बच्चों को देखा है जो जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव चलते हुए, और साथ ही साथ मैंने गांव की सड़कों पर भी बच्चों को बिना जूतों के चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेखिका क्या कहती है कि इज वन एक्सप्लेनेशन। अब एक बात कही जाती है जब पूछते हैं कि भाई ये आखिर कारण क्या है, बच्चे जूते क्यों नहीं पहनते, तो एक एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है, मतलब एक कारण ये बताया जाता है कि ये पैसे की कमी नहीं है। इट इज़ नॉट, क्या कहता है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की, ऐसा नहीं है कि बच्चों को जूते नहीं मिलते, पैसे नहीं इसलिए नहीं पहनते बच्चे, लेकिन क्या कहते हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक परंपरा हो गई है, एक ऐसा रिवाज हो गया है, बच्चे बिना जूतों के रहना चाहते हैं, इस एक कारण ये बताया जाता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य होता है, लेखिका अनीस जंग कहती है कि जब इस बात को मैं सुनती हूँ कि ये एक पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक रिवाज हो गया है बच्चों में जूते न पहनने का, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या
जो एक यहाँ पे कहा गया कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, निरंतर, स्टेट मैंने दशा, गरीबी की लगातार बनी हुई इस दशा को छुपाने के लिए, इस दशा को इस गरीबी की इस लगातार बनी हुई दशा को छिपाने के लिए एक प्रकार का बहाना है कि भाई बहाना ही हुआ एक प्रकार से कि बच्चे नहीं पहनते, बच्चे जानबूझ के नहीं पहनते, पैसे की कमी नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका कहती है मुझे कहानी याद आती है, एक बार उडुपी में, उडुपी एक प्लेस है साउथ इंडिया में, तो वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी, वो कहानी लेखिका को याद आती है। क्या कहती है लेखिका, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो बच्चा जिसने कहानी सुनाई वो कहता है कि जब मैं एक मतलब बालक था मैं, तो उस समय मैं स्कूल जाया करता था, और मेरा स्कूल जो है वो किसी एक पुराने मंदिर के पास हुआ करता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट। उस मंदिर में उस बच्चे के पिताजी पुजारी हुआ करते थे, पूजा करते थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कहानी सुनते हैं अनिस जंग की। तो कहती है कि इसके पिताजी, उस बच्चे के पिताजी उस मंदिर में पुजारी थे, उस बड़े से मंदिर में, और उस मंदिर के पास में उस बच्चे का था स्कूल। वो बच्चा उस स्कूल जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो जब स्कूल जाता था तो जो मंदिर था उस मंदिर में वो हल्का सा थोड़ी देर के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और फिर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था, हे भगवान, जो भी देवी देवता उसमें रहे होंगे उनसे निवेदन करता था कि मुझे जूतों की एक जोड़ी दिला दीजिए। वो भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 वर्षों बाद, I visited his town and the temple। मैंने फिर से, लेखिका अनिस जंग कहती है, मैं उस शहर गई जो जहाँ पे जिसके बारे में मैंने कहानी सुनी थी, और मैं उस मंदिर भी गई जिस मंदिर के बारे में बताया गया था। which was now drowned in an air of desolation। drowned का मतलब होता है डूब जाना। वो जो शहर था, वो जो टाउन था, कस्बा था, और वो जो मंदिर जो था, वो अभी वर्तमान में, डिजोलेशन का मतलब होता है एकांत, डिजोलेशन का मतलब होता है एकांत। तो अभी वो कस्बा, वो शहर पूरी तरह से एकांत बन चुका है। मतलब अब जित वहाँ पे ना भीड़ भाड़ है, ना लोग हैं, ना चहल पहल, कुछ भी नहीं है। इन द बैकयार्ड, पीछे का जो भाग है उस मंदिर का, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहां पे एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वहाँ पे जो बैकयार्ड है, उस जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जो नया पुजारी रहता है, उसके बैकयार्ड में, उसके वहाँ पे जो पीछे वाला जो भाग है मकान का, वहाँ पे कई सारी रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए एक बच्चा, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि सॉक्स भी पहने हुए, मोजे भी पहने हुए हैं, साथ ही साथ शूज भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए आया, दौड़ता दौड़ता आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और आते ही उसने अपना जो बैग था स्कूल का, वो एक फोल्डिंग बेड पड़ा था वहाँ पे, उसके ऊपर फेंक दिया और फेंका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर्स और इस तरीके से सारी चीज़ें बताई गई है इसमें, फेंक दिया। और फिर आगे क्या कहा गया है, लुकिंग एट द बॉय। अब फिर मैंने उस बच्चे को देखा, लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब जो जिस बच्चे ने वो बैग फेंका फोल्डिंग बेड पे, और बैग फेंका, मैंने उस बच्चे को देखा, तो मुझे एक और कहानी याद आई। क्या कहती लेखिका है, रिमेंबर्ड अ प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। एक और बच्चे ने देवी से प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना मुझे याद आई, उस बच्चे की मुझे कहानी याद आई। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उस बच्चे को जूतों की एक जोड़ी मिली, तो उस समय उस बच्चे ने प्रार्थना करी थी देवी से। क्या करी थी, लेट मी नेवर लूज देम, हे देवी, मैं ये जूतों की जोड़ी कभी खो नहीं, मतलब हमेशा मेरे पास जूते रहें। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और इस पुजारी के, है ना, लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, इस पुजारी के बेटे के समान जो यंग बॉयज हैं, युवा जो बच्चे हैं, वो आजकल जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स,
like the rag pickers in my neighborhood remain सोजलेस। लेकिन आज भी कई सारे दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, है ना। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रैग पीकर्स हैं। रैग पीकर्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा बिनने वाले लोग। कूड़ा कचरा बिनने वाले जो बच्चे हैं वो आज भी बिना जूतों के हैं, आज भी उनके पाँव में जूते नहीं हैं। तो देखो यहाँ पे अनिस जंग क्या कर रही है बच्चों, कि ये जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो रैग पीकर्स हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उनके हालातों के बारे में बता रही है कि उनके पाँव में जूते तक नहीं होते हैं। ये बच्चे किस प्रकार का काम करते हैं, कचरे में से कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। उनकी सारी कंडीशन के बारे में लेखिका ने यहाँ पर हमें बताया है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब एक काम करते हैं कि लेसन काफ़ी लंबा हो रहा है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये जो भाग है ना इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत ही जल्दी आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, सेकंड पार्ट में इसे अपन कंप्लीट करते हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा है इसकी कंप्लीट आपको PDF और इसका वीडियो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज और आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय तब तक के लिए।